वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ कि आज के एपिसोड में हॉस्पिटल में चिराग एंड दीपिका की मुलाकात होती है, जहां पर दीपिका फाइल पढ़ लेती है कि चिराग ने उसका इलाज करा है और इस बात से नर्स भी उसकी तारीफ करती कि आप बहुत लकी हो। लेकिन चिराग गुस्से में बोलता है कि नर्स, मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा करा है, चाहे ये होती या कोई और। अब दीपिका यहाँ पे जाती है चिराग के पास भागी हुई उसको थैंक्स करने के लिए, लेकिन चिराग ऑलरेडी उससे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि आप अपने आप को समझती क्या हो, पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट देगी, आप मेरी वाइफ हो। लेकिन चिराग को असलियत दिखाती है दीपिका कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बल्कि आपने किया है। वहीं दूसरी ओर रागनी और चांदनी की एक बार फिर से मुलाकात होती है और दोनों बहनों के बीच में गाड़ी को लेकर लड़ाई होती है। यहाँ पे चांदनी ने जानबूझकर गाना गाते हुए उसकी गाड़ी बजाई थी, इस वजह से रागनी कहती तुम बहुत बुरी लड़की हो। अब यहाँ पे चंदू जो होती रागनी के मजे लेती है और कहती है कि मुझसे दूर रहा करो वरना बचोगी नहीं। अब यहाँ पे चिराग जो होता है दीपिका पर गुस्सा करता है और कहता है कि आप एक नंबर की झूठी हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट दिखाती है दीपिका और कहती है कि इस रिपोर्ट में आपने अपना नाम खुद लिखा है एज माई हस्बैंड। चिराग को याद आता है कि इस तरीके से दीपिका को बुरा हाल में देखकर वो पागल हो गया था, बौखला गया था और सभी हॉस्पिटल वालों को कहता है ये मेरी वाइफ है, इनका इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करिए। लेकिन चिराग कहता है मैंने जो भी करा अपना फर्ज करने के लिए करा है, इसलिए प्लीज आप मुझे मत बोलिए और प्लीज अपना असली चेहरा सबके सामने लाइए, कब तक ऐसा नकली बन के रहेंगी। दीपिका कहती है आपको डॉक्टर साहब जो कहना है कह लीजिए, लेकिन आप आज भी मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। ऐसा बोलकर वो वहां से निकल पड़ती है। रात के अंधेरे में ओमकार और रागनी जो होते जगह जगह पर फ्लावर कंपटीशन के पोस्टर लगाते हैं। अब यहाँ रागनी बोलती है कि मैं अपनी सावरी माँ को डायरेक्ट जाके बोलती हूँ, लेकिन ओमकार कहता है अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे तो वो शायद ना आए, इसलिए हम ऐसे कंपटीशन के जरिए उन्हें अपने कंपटीशन में जरूर बुलाएंगे और उनका फ्लावर आर्ट भी देखेंगे। तभी यहाँ पे चांदनी अपने मामा के साथ आती है और ओमकार सोचता है कि ये मेरी दूसरी पोती है चांदनी, जिससे मिलने के लिए मैं काफी बेताब हूँ। अब यहाँ पर दीपिका चिराग की बातें सोचकर एक बार फिर से उसकी तबीयत खराब होती है और थोड़ा हाथ भी जल जाता है। चांदनी ये सब देख लेती है और दीपिका को बिठाकर उसकी दवाई लगाती है और कहती है प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, अभी आपको कंपटीशन में पार्ट भी तो लेना है। दीपिका बोलती है कैसा कंपटीशन? तो यहाँ पे चांदनी और उसके मामा बताते हैं कि किसी ग्रुप ने फ्लावर कंपटीशन रखा है और विनिंग प्राइस पूरा 1 लाख है, तो आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। लेकिन दीपिका पहले आनाकानी करती है, फिर अपनी बेटी की फोर्स करने पर वो मान जाती है। अब मिश्का सोचती है कि मेरे आदमी को तो डीएनए रिपोर्ट नहीं मिली, इसलिए उसे खुद ही चिराग के रूम में जाकर वो डीएनए रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। अब यहाँ चिराग याद करता है किस तरह से दीपिका और वो आइसक्रीम खाया करते थे और यहाँ मिश्का कहती है कि प्लीज चिराग तो दीपिका के बारे में मत सोच। चिराग बोलता है मैं नहीं सोच रहा हूँ, हालांकि वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है। अब जैसे यहाँ पे मिश्का रूम में पहुंचती फटाफट से चिराग को बिजी कर वो रिपोर्ट ढूंढने लग जाती है और उसके हाथों लग भी जाती है। तभी यहाँ रागनी आकर कहती कि आप मेरे पापा के पेपर्स को मत छीनिए, लेकिन मिश्का उसे धक्का देकर हटाती है तो रागनी रोने लगती है और कहती कि आप बहुत बुरी आंटी हो। लेकिन जैसे जैसे जब चिराग आने वाला होता है तो मिश्का उसे शांत कराकर बोलती है कि प्लीज मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, आप तो बहुत गुड गर्ल हो ना, आप तो मुझे माफ कर ही सकती हो। इतने में चिराग आता और पूछता है कि लड्डू यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे रागनी जो होती है मिश्का के हाथ से वो डीएनए रिपोर्ट लेकर चिराग को पकड़ा देती है और बताती कि मिश्का आंटी आपके पेपर्स चुरा रही थी। लेकिन मिश्का वो चिराग से रिपोर्ट लेकर कहती है चिराग तो टेंशन क्यों लेता है, ये तो पागल है, मैं इस रिपोर्ट को रख देती हूँ। लेकिन एक बार फिर से रागनी वो फाइल लेकर अपने हिसाब से छुपा देती है। अब यहाँ मिश्का सोचती है कि ये बेटी तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, मेरे सारे प्लान्स को खराब करने में शुरू से दीपिका थी माहिर और अब उसकी बेटी रागनी। पर डोंट वरी, मैं दोनों को अलग करके ही रहूंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में फ्लावर कंपटीशन देखने को मिलता है, जहाँ पे सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं दीपिका से मिलने के लिए। और वहीं दूसरी ओर चिराग और मिश्का को भी पता चलता है कि पूरी फैमिली एक लोकल फ्लावर कंपटीशन में गई है। मिश्का समझ जाती है कि शायद ये मित्तल फैमिली की कोई प्लान है दीपिका को वापस लाने का, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और वो चिराग को मना करती है जाने के लिए। लेकिन चिराग फिर भी बोलता है कि मैं इस फ्लावर कंपटीशन में जाऊंगा, आफ्टर ऑल मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे गई हुई है। सभी लोग बेसब्री से दीपिका का वेट करते हैं और वो देखते हैं कि दीपिका आ चुकी है। ओमकार ये सारी खबरें लावण्या को दे रहा होता है और साथ ही रागनी को समझाता है कि हमें यहीं पे खड़ा रहकर तुम्हारी एसएम को देखना है, वरना सब लोग सोचेंगे हम उनके साथ मिले हुए हैं। चांदनी भी अपनी माँ को चेयर अप करने के लिए आती है। दीपिका का मन तो नहीं था फ्लावर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन अपनी बेटी के उत्साह को देखकर वो मान जाती है। अब दोस्तों टेंशन की बात तो अब आती जब चिराग भी उसी फ्लावर कॉम्पिटिशन में पहुंच जाता है। घर वाले सोचते हैं अगर चिराग दीपिका का मिलन हो गया तो कहीं दीपिका ये कंपटीशन ना जीते और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और वहीं दोस्तों मिश्का भी उस कंपटीशन में पहुंच चुकी है, जो कि पूरी प्लानिंग के साथ आई है कि इस बार तो वो दीपिका का खेल खत्म करके ही रहेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है इस फ्लावर कंपटीशन में क्या दीपिका की जीत होगी या फिर मिश्का अपनी नई प्लानिंग के साथ दीपिका पर मुसीबत बन के गिरेगी? कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब